जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज्योतिष उपाय लेकर आई हूँ, या ज्योतिष उपाय कह लो, या ऐसी एक जानकारी जो अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं और फिर बाद में सभी लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमें अपनी पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, जीवन में समस्याएं ही समस्याएं। ऐसा क्यों? तो जो ये प्रश्न होता है ना कि पूजा पाठ करने के बाद भी पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त होता, जीवन में समस्याएं हैं, ऐसा क्यों? तो आज मैं आपके उस क्यों का जवाब देने आई हूँ कि आप ऐसी वो कौन सी गलती करते हैं अपने पूजा में जिसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ उन सबसे निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन बटन के साथ में, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आती हूँ, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय जिन्हें आप करके अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और जिन्हें कुंडली दिखानी है वो इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज जैसे कि मैं आपके प्रश्न का एक जवाब देने आई हूँ कि आपको अपनी पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो देखिए, सभी विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, समय देते हैं, तन मन से पूजा करते हैं। पूजा में दीपक जलाना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है, मगर उस दीपक की जो बाती जलने के बाद कहीं इधर उधर फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, वही कारण है आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो क्या करे दीपक की जली हुई बाती का? और दीपक की जली हुई बाती का अगर सही प्रयोग आप नहीं करते हैं ना, तो आपके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। समस्याएं फिर वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो घर की महिलाएं या घर के पुरुष जो भी पूजा करते हैं और पूजा की जली हुई बाती का वो इस तरह से प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। देखिए, हर एक पूजा पाठ की जाती है, उसमें अगर दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता, प्रकाश नहीं किया जाता, तो वो पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती। प्रकाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि अंधकार नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसे दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दीपक को प्रज्वलित करें। सुबह शाम सबसे पहले अपने घर में दीपक ज़रूर जलाएं, कपूर की आरती अवश्य करें, भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, चाहे वो घी का हो, फिर तेल का हो, किसी भी प्रकार का आप दीपक जला सकते हैं। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, धन में वृद्धि होती है। और उस दीपक की जो बाती होती है, चाहे वो आप रुई की बनाएं चाहे धागे की बनाएं, उसे यूं ही इधर उधर ना फेंकें। बाती में आप लंबी बाती का प्रयोग करें, तो दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। जब आप दीपक जलाएं तो उसकी दिशा कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में जब दीपक का मुख होता है तो वो आपके पितरों के लिए जलता है। भगवान के समक्ष जब भी दीपक प्रज्वलित करें लंबी बाती का, तो उसका मुख आपका पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हाँ, दक्षिण दिशा में मुख करके जब दीपक जलाएं तो वो आपके पितरों के लिए होता है। तो पितरों के समक्ष जब दीपक जलाएं तो दक्षिण मुख करके उस दीपक को जलाना चाहिए। संभव हो सके तो घर की पूजा में आप गोल बाती का प्रयोग करें, जो खड़ी हुई बत्ती होती है। इस तरह से दीपक में जब खड़ी बत्ती का, गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। आप अपनी हर एक परेशानी में स्थिर रहते हैं, स्टेबल बने रहते हैं, हर सामना कर पाते हैं हर चीज़ों का। तो गोल बाती का प्रयोग करें। मगर जब वंश वृद्धि हो या लंबी आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे तो आप लंबी बाती का प्रयोग करें, मगर उसकी दिशा ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। दीपक जब भी जलाएं उसे डायरेक्ट ऐसे ही आप ना मंदिर में रखें। ज़रूरी नहीं होता कि आप जब ज़मीन पे रख के दीपक ज़मीन पे रख रहे हैं तो ही आसन चाहिए। आपको मंदिर में भी दीपक अपने जला रहे हैं तो दीपक सबसे पहले तो खंडित नहीं होना चाहिए। आप किसी भी धातु का ले रहे हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का, तो वो दीपक आपका सही होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। मिट्टी का ले रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और कहते हैं जितना दीपक पुराना हो जाता है वो बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। दीपक जलते 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 वो दीपक सिद्ध हो जाता है। तो जितना दीपक पुराना होता है वो ज़्यादा ही शुद्ध होता है। तो जितना आपके घर का पुराना दीपक है आप उसी में ही अपने घर में दीप जलाएं।
दीपक खंडित नहीं हो, बाती का ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी आप अपने मंदिर में दीपक रख रहे हो तो आप किसी भी अन्न का आसन ज़रूर दें। जैसे कि आप अगर अक्षत का आसन देते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में धन संपदा बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। तो आप कोई प्लेट या बर्तन लें, उसमें थोड़े से अक्षत के दाने डालें, टूटे फूटे ना हो, और फिर आप उसके ऊपर दीपक जलाएं। इस तरह से रखते हैं अपने मंदिर में तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप काले तिल या उड़द का रखते हैं तो इससे माँ काली प्रसन्न होती है, भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं, और आपके जीवन में किसी प्रकार का शत्रु भय नहीं होता है। तो किसी न किसी अन्न का आसन देकर ही आप किसी प्लेट पे कुछ अन्न रखें थोड़ा सा, और फिर आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इस तरह से करके आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो दीपक जब जला लें, आपने बाती लगा ली, तो उस बाती को आप क्या करें, अपने घर में कोई एक पॉलीथीन कोई डब्बा बना लें, उसी में आप उस बाती को हमेशा इकट्ठा करते रहें। और इकट्ठा करने के बाद आप किसी भी ग्राउंड में जाएं, जहाँ पे मतलब पार्क कोई ग्राउंड हो, वहाँ मिट्टी में इसको मिला दीजिए। देखिए वो रुई की और धागे की बाती है, तो उससे अगर वो मिट्टी में मिलेगी तो वो खाद में ही मिल जाएगी, वो नुकसान नहीं देगा मिट्टी को। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आपके घर में कोई गमला हो, कोई आप मिट्टी का अलग से गमला रख लें और उसी में इस बातियों को मिलाते जाएं। मगर कूड़े में आप ना इस बाती को फेंकें। अगर आप इस तरह से फेंकते हैं तो महापाप लगता है, आपकी पूजा पाठ का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। फिर आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर लें, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण कर लें, सब कुछ कर लें, हवन आदि कर लें, पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, मगर एक ये छोटी सी गलती आपकी किए किराए पे पानी फेर देती है। तो इस गलती का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, ये गलती बिल्कुल ना करें। तो आज मैंने आपकी इस प्रश्न का जवाब आपको दिया है और आपको विधि विधान से बताया है कि आपने किस प्रकार से अपने मंदिर में दीपक जलाना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय के साथ में जिसको करके अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।